हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए, तो अब तक हम लोग क्या पढ़े थे? क्लास नंबर 15 हो गया था, है ना? क्लास नंबर 16 करने जा रहे हैं हम लोग हिंदी मीडियम के लिए, है ना? तो सबसे पहले बता दें कि इसी बीच कभी कुल्लम्स लॉ हो जाने दीजिए, न्यूमेरिकल टॉपिक हो जाने दीजिए, तो जितना भी न्यूमेरिकल होगा एक दिन लाइव आएंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए लाइव आएंगे, टाइम बता देंगे आपको, उस समय पे लाइव रहिएगा और जितना क्वेश्चन हो सकता है, जितना जो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, सब्जेक्टिव में पूछ ले, 2 मार्क्स का पूछ ले, सब कुछ बता देंगे 2 घंटे में, करवा देंगे। ठीक है ना? तो और बाकी कुछ कुछ न्यूमेरिकल तो कर ही रहे हैं साथ में हम लोग, है ना? तो चलिए, क्लास नंबर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लास नंबर 16। जो बच्चा क्लास नंबर 16 को देख रहा है ना, जो बच्चा क्लास 16 को देख रहा है, वो अभी क्लास 16 को मत देखिए। जो पहली बार देख रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, डायरेक्ट हम क्लास 16 पे मत देखिए। वाई? बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुल्लम का नियम जब तक आपको नहीं मालूम है, ये चीज नहीं समझ में आएगा। तो अगर जो बच्चा क्लास 16 को देख रहा है एकदम फर्स्ट टाइम, वो पहले क्लास 13 को देखिए, कुल्लम का नियम, क्लास 14, 15, देन 16 पे आइए, एकदम पूरा एकदम जबरदस्त समझ में आ जाएगा, है ना? तो क्लास 16 को देखने से पहले जो बच्चा न्यू है, वो क्लास 13 को देखिए, 14 को देखिए, 15 को देखिए एंड 16 को देखिए। देन आपको ये 16 बहुत अच्छा समझ में आता है। चलिए, तो वही बच्चा देखेगा जी जो हिंदी मीडियम का है। वही बच्चा देखेगा जो हिंदी मीडियम का है। और जो चैप्टर चल रहा है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है ना? चलिए, आ जाइए। ये फुल कॉन्फ्यूजन वाला क्लास है, फुल कॉन्फ्यूजन। इसको पार पा लिए तो मजा आ गया, एकदम मजा आ जाएगा जी। बस इसको पार पा लीजिए कैसे भी, एकदम दिमाग पूरा रख दीजिए यहां पे। जितना भी भगवान दिमाग दिए हैं ना, उसको बोर्ड पे रख दीजिए, आज भर रख दीजिए, ठीक है ना? एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ कॉपी पेन लेकर आइए, ठीक है? दिमाग रख दिए, सब पूरा एकदम काम कुम छोड़ दीजिए, जहां भी काम है सब छोड़ छाड़ के आ जाइए बोर्ड पे, ठीक है ना? आइए, तो ध्यान से देखिएगा। अब तक हम लोग क्या पढ़े थे वो थोड़ा बता देना, ना तो बहुत लड़का पागल हो जाएगा अभी, ठीक है? अभी अचानक स्टार्ट कर देगा तो पागल हो जाएगा। इसलिए पहले हम क्या बताए थे पीछे में, उसको थोड़ा रिपीट करते हैं। अगर Q1 है, Q2 है, Q1 एगो आवेश है, Q2 एगो आवेश है, और दोनों के बीच में दूरी R है, और अगर इनके बीच में दोनों आवेश के, दूगो आवेश के बीच में 3 गो चीज हुआ, के गो 3 गो चीज हुआ ना। बहुत बच्चा पूछा कौन कौन सा, बताया नहीं है। अगर वायु बोल दिया, निर्वात बोल दिया, या फिर मुक्त आकाश बोल दिया, 3 चीज। मुक्त इधर लिखते हैं, आकाश
अगर ये दो गो आवेश के बीच में ये तीन चीज है, तीनों अभी के लिए एक ही है, ठीक है, बताएंगे सब गहराई में। वायु बोल दिया, निर्वात बोल दिया, मुक्त आकाश बोल दिया, ये तीनों माध्यम बोल दिया। किसके बीच में? दो गो आवेश के बीच में अगर ये तीनों माध्यम है तो बताइबे किए है ना कि ये दोनों के बीच अगर बल निकालना होगा, ये तीन गो माध्यम है, तो आप लिखिएगा F बराबर, ठीक है, अभी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर, ठीक है। वायु, निर्वात या मुक्त आकाश सब बराबर है, तो अभी हम निर्वात कह लेते हैं। निर्वात का अंग्रेजी बोलिए वैक्यूम, ठीक है। तो ये लिखेंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके सामने। कब? जब दो गो आवेश के बीच में ये तीन गो माध्यम है। ये दो गो आवेश के बीच में अगर तीन गो चीज है, तीनों अभी एक ही है, अभी के लिए एक ही है, तब जाके आप ये फॉर्मूला लिख पाते हैं। बताए थे, इसको कहते थे समीकरण 1। अच्छा, ये बात है, तो पहले ही मालूम था। ठीक। इस चीज को कहा जाता है, क्वेश्चन इस पे पूछता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ चुका है इस पे। इसका नाम है मुक्त आकाश की परावैद्युतता, या कभी कभी इसको तो विद्युतशीलता भी कहते हैं। परावैद्युतता, या फिर मन नहीं न कर रहा है तो बोल दीजिए विद्युतशीलता, इसको विद्युतशीलता भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका मान बता दिए हैं 8.85 गुना 10 के पावर -12। मात्रक बता दिए, इसका वीमा बता दिए। 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा था कि मुक्त आकाश परावैद्युतता मतलब विद्युतशीलता, इसका नाम क्या? परावैद्युतता या विद्युतशीलता, ठीक है ना। तो इसका मात्रक और वीमा बताइए 2 मार्क्स में, जो कि हम बता दिए, ठीक है। तो ये जब दो गो आवेश के बीच में ये तीन गो है, तो आप ये लिखते हैं फॉर्मूला बल निकालने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां हुआ? प्रॉब्लम हुआ जी कि अगर ये Q1 है ये Q2 है, अब ये दोनों आवेश के बीच में ये तीन गो माध्यम नहीं है, ये तीन गो माध्यम नहीं है। अब इनके बीच में कोई माध्यम है। माध्यम कहने का मतलब ये तीन नहीं है, ये तीन को होगा तो ये लिखेंगे। क्या है सर? माध्यम है क्या इसमें? बोले अगर पानी हो गया, अगर ये दोनों आवेश के बीच में पानी हो गया, कांच हो गया, चालक हो गया, धातु बोल दिया, लकड़ी बोल दिया, प्लास्टिक बोल दिया, अगर कोई माध्यम होगा इनके बीच में, अगर कोई माध्यम होगा और दूरी होगा r, तब अगर आपको इनके बीच में बल निकालना है ना, तो बहुत बच्चा बोला लगा दे सर ई वाला फॉर्मूला, मारेंगे। ई नहीं लगेगा, ई लगेगा इसके लिए बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में। क्या? तो बल और कब का है? जब दोनों के बीच में कोई माध्यम हो। माध्यम का अंग्रेजी मीडियम, तो हम FMED, ये लिखने से हमको ये पता चल जाता है कि ये तब का बल है जब इनके बीच में कोई माध्यम है। तो FMED बराबर 1/, याद आया ना, 4
पाई एप्साइलन नॉट नहीं, एप्साइलन नॉट नहीं। कब नॉट? कब नॉट होगा? जब सर 3 गो माध्यम होगा। कब नॉट नहीं होगा? जब कोई माध्यम होगा, जैसे लकड़ी उकड़ी सब माध्यम होगा। ई तीनों होगा तो नॉट, ई तीनों को छोड़ के कोई होगा तो हम क्या कहेंगे? नॉट नहीं। Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। तो अगर ये तो फिर ये, अगर इन दोनों के बीच में कोई माध्यम तो फिर ये। आज जब समीकरण 1 और 2 को भाग दिए ना, बता दिए थे पहले, 1 और 2 को भाग दिए थे तो F VAC अब बट्टा में भाग दिए ना, ऐसे F मीडियम बराबर भाग दिए ना, तो देखिए एप्साइलन ऊपर चला गया, एप्साइलन नॉट, एप्साइलन बट्टा में एप्साइलन नॉट। इसी दोनों अनुपात को पीछे में सर बताए थे, इसी को क्या कहते हैं? आपेक्षिक परावैधुतता। आपेक्षिक परावैधुतता है ना, इसी को कहा जाता है आपेक्षिक परावैधुतता। मतलब इसका अनुपात और इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आपेक्षिक परावैधुतता। इतना तक हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। तो इसको मिटाते हैं। इतना तक हम लोग पढ़ लिए थे, आपेक्षिक परावैधुतता का परिभाषा भी लिख दिए थे, है ना। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, अब कुछ पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? आपेक्षिक परावैधुतता। ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या कहते हैं? आपेक्षिक परावैधुतता। अब ये जो आपेक्षिक परावैधुतता होता है, इसका परिभाषा क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? इसका परिभाषा क्या बोलिएगा? तो ये कौन है? ये है, इसको क्या कहते हैं? प्रीवियस क्लास में बताए थे, क्या कहते हैं इसको? किसी माध्यम का परावैधुतता। इसको क्या कहते हैं? निर्वात का परावैधुतता। इसको क्या कहते हैं? किसी माध्यम का परावैधुतता। इसको क्या कहते हैं? निर्वात का परावैधुतता। इसको क्या कहते हैं? किसी माध्यम का परावैधुतता। इसको क्या कहते हैं? निर्वात का परावैधुतता। मतलब जब दो आवेश के बीच में कोई माध्यम लिख दिया जाए तो इसलिए इसको कहा जाता है माध्यम का परावैधुतता। लेकिन अगर दो आवेश के बीच में निर्वात रख दिया जाए तब इसको कहा जाता है निर्वात का परावैधुतता, है ना। तो आपेक्षिक परावैधुतता का परिभाषा क्या हो गया था? लिखवा दिए थे परिभाषा। तो इसका आपेक्षिक परावैधुतता का परिभाषा हो गया था किसी माध्यम का परावैधुतता तथा, सुन लीजिए, किसी माध्यम का परावैधुतता तथा, बोलिए, निर्वात का परावैधुतता के अनुपात को ही, दोनों के अनुपात को ही आपेक्षिक परावैधुतता कहते हैं। हो गया? इसका परिभाषा लिख लिए थे। क्या लिखे थे? किसी माध्यम का परावैधुतता, ई हो गया निर्वात का परावैधुतता, यही दोनों के अनुपात को कहा जाता है आपेक्षिक परावैधुतता। ठीक है,
अब आपेक्षिक परावैद्युतता का हम फॉर्मूला लिख दिए ऐसे, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, ये हम फॉर्मूला लिख दिए थे, ठीक है ना। चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट सुन लीजिए, बोल दे पॉइंट बता दे, 3 गो, हमको लग रहा है 2 को बता भी दिए थे। चलिए बहुत बच्चा बोला बताइए सर 3 गो पॉइंट कौन सा है, बताइए जरा जल्दी। सब याद होते जा रहा है, आपेक्षिक परावैद्युतता यादें हो गया है, फॉर्मूला यादें हो गया है, अब 3 गो पॉइंट तो बता दीजिए, वो याद कर लेते हैं। हम बोले अच्छा ये बात, आइए 3 गो पॉइंट समझते हैं। तो 3 गो पॉइंट ये है जी कि ये भी, इसका नाम भी परावैद्युतता, लेकिन यहां किसका परावैद्युता, किसी माध्यम का, किसी माध्यम का। यहां पे किसका परावैद्युतता, तो निर्वात का, मतलब जब 2 आवेश के बीच में निर्वात हो तब ये वाला, और जब 2 आवेश के बीच में कोई माध्यम हो तो ये वाला, इसलिए इसका नाम पड़ गया माध्यम का परावैद्युतता, या कह सकते हैं माध्यम का विद्युतशीलता। इसका नाम विद्युतशीलता भी है, चाहे परावैद्युतता बोलिए, चाहे परावैद्युतता बोलिए, चाहे विद्युतशीलता बोलिए, तो इसका नाम बोलिए किसी माध्यम का परावैद्युतता, और इसका नाम बोलिए निर्वात का परावैद्युतता। तो दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक परावैद्युतता या आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक 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 सर, सब बढ़िया चल रहा है, 1 नंबर। अब आइए 3 गो पॉइंट बताते हैं। ये भी परावैद्युतता भले माध्यम का है, ये भी परावैद्युतता है भले निर्वात का है, दोनों तो परावैद्युतता ही है। अगर ऊपर लंबाई किसी चीज में होता है और नीचे भी लंबाई, तो इसका मात्रक मीटर, इसका भी मीटर, तो देखिए इसका मात्रक कट जाता है तो कोई मात्रक नहीं बच पाता है। उसी प्रकार से इसका मात्रक होता है, बता भी दिए थे, ठीक है ना, फराड मीटर इनवर्स, 2 गो मात्रक था ना, तो इसका फराड मीटर इनवर्स, इसका भी मात्रक बताए थे फराड मीटर इनवर्स, एफएम इनवर्स, तो दोनों बट्टा में है तो कट गया, तो बताइए इसका मात्रक होगा, इसका मात्रक नहीं होता, तो यह एक मात्रकहीन राशि है, ठीक है, या कह सकते हैं इसका मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है। दूसरा याद हो गया, चलिए अब आइए, इसका जो विमा होगा, क्योंकि ये परावैद्युतता, इसका विमा तो बता दिए, तो जो भी इसका विमा होगा तो वही विमा इसका भी तो होगा, जो इसका विमा होगा, क्योंकि ये परावैद्युतता है, इसको भी परावैद्युतता कहते हैं, तो दोनों का विमा सेम होगा, दोनों का विमा सेम होगा, तो जो ऊपर में विमा वही नीचे में विमा, तो विमा कट गया, तो इसका विमा होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, यह एक विमाहीन राशि है, यह एक विमाहीन राशि है। घुसा दिए दिमाग में, दोनों घुस गया, एक बहुत बढ़िया। तीसर का बहुत बच्चे बड़ा, बाप रे, 2 तो बड़ी बढ़िया से समझ में आया। तीसर का क्या होगा बताते हैं, थोड़ा रेस्ट लेने दीजिए। चलिए तीसर का जो है
आपेक्षिक परावैद्युतता का जो मान होता है वो हमेशा या तो एक होगा या तो एक से बड़ा होगा। इसका मान जो है ना जी, इसका वो एक से बड़ा या फिर एक के बराबर होता है। किसी भी माध्यम, जैसे दो को आवेश है, इसके बीच में कोई माध्यम है, दोनों आवेश के बीच में कोई माध्यम है, तो इस माध्यम का जो आपेक्षिक परावैद्युतता होगा, मतलब दुनिया में जितना माध्यम है ना, जितना माध्यम, दो आवेश के बीच में जो भी माध्यम होगा ना, दो को आवेश के बीच में जो भी माध्यम होगा, उसका आपेक्षिक परावैद्युतता का मान होता है। इन दोनों के बीच में जो भी माध्यम होगा, सबका अपना अपना मान है, ठीक है ना, बाद में बताएंगे गहराई में। तो सुन लीजिए, जो आपेक्षिक परावैद्युतता होता है किसी माध्यम का, वो हमेशा या तो एक होगा या तो एक से बड़ा होगा। कोई बोल देना कि आपेक्षिक परावैद्युतता 0.95, मारिए झापड़ से कस के, समझ में आया? कभी भी एक से छोटा नहीं हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट, आपेक्षिक परावैद्युतता जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है या एक के बराबर होता है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट उतार लीजिए। क्लियर हो गया? अब आइए मेन कहानी, अब आइए, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, पूछने वाला बातें नहीं, एकदम मजा आ रहा है। चलिए, मजा आ रहा है ना पढ़ाई में? ना मस्ती में रहिए, पढ़ते रहिए। अब दिमाग खोल दीजिए यहां पे पूरा, ना तो पूरा दिमाग पगला जाएगा। कितना लड़का यहां पे पागल हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत लड़का का चांसेस है यहीं पे पागल हो जाए। पागल मत होइएगा, पूरा दिमाग फेंक दीजिए यहां पे। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। बहुत बच्चा बोला सब मिटा दिए सर, ई काहेला छोड़ दिए? कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ कारण है, काहेला सब मिटा दिए, ई काहे छोड़े? कुछ ना कुछ कारण है। तो सुन लीजिए, यहां से एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए। सर ई वाला ई वाला दोनों का गुना कर देंगे, यही ना? ई वाला बराबर ई या ई गुना न कर देंगे? हाँ, गुना कर दीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, कोई दिक्कत? अब आइए, हम नहीं बोलेंगे जी, बोल बोल के थक गए हैं, देख रहे कितना गर्मी हो रहा है, आप खुद बताइएगा। Q1 है, Q2 है, दूरी है R, इनके बीच में कोई माध्यम है, कोई माध्यम है, लकड़ी हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, चालक हो सकता है, कुचालक हो सकता है, धातु हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है। वो तीन गो चीज नहीं, वो तीन गो चीज नहीं है ना? तो अगर कोई माध्यम है तो ये दोनों के बीच बल कैसे निकालिएगा? तो बहुत बच्चा बोला ये सब पूछे वाला बात है सर, तो ऐसी नर्सरी में निकालते थे। कैसे? तो F बराबर 1/4 पाई
एप्साइलन नॉट, नॉट मारेंगे दूझा पर, नॉट नहीं ना, नॉट कर जब तीन गो चीज, दो आवेशों के बीच में तीन गो चीज, मुक्त आकाश, निर्वात, ठीक है ना, ये जब कोई माध्यम है तो ई, ठीक है, Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर, यही ना जब कोई माध्यम होता है तो कोई दिक्कत, देखे तो 2 घंटा ना, ठीक है सर, यही है एकदम कंप्लीट, ठीक है, सब बढ़िया है। तो यहां से F बराबर 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्साइलन के जगह आप क्या लिख दीजिएगा, एप्साइलन नॉट इंटू आर, तो इसके जगह पे इतना लिखे ना, तो इसके जगह पे एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर हो गया, एप्साइलन के जगह एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर, और क्या बचा हुआ है Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। ये जो आपको फॉर्मूला एगो दिए ना, बाप रे, इतना भारी फॉर्मूला, इतना मास्टर फॉर्मूला है ई वाला, पूछिए मत, मास्टर फॉर्मूला। बहुत बच्चा बोला कि सर क्या करे इसका लेके, मास्टर फॉर्मूला तो बोल रहे क्या करे इसका लेके, ध्यान से सुनिए, पहले हम लिख देते हैं मास्टर फॉर्मूला। बहुत बच्चा बोला काहेला बोल रहे हैं इसको मास्टर फॉर्मूला, एकदम दिमाग खराब हो गया, काहेला बोल रहे हैं मास्टर फॉर्मूला, एकदम पूरा दिमाग लगा के देखा काहे बोल रहे हैं मास्टर फॉर्मूला, तो सुन लीजिए काहे बोल रहे हैं। देखिए हम बोले थे जितना भी माध्यम होगा, जो भी माध्यम होगा दो आवेशों के बीच में, उन सब का क्या होता है, आपेक्षिक परावैद्युतता होता है सबका, ठीक है। ये उतार लीजिएगा इतना, ठीक है, मास्टर फॉर्मूला तक उतार लिए, ठीक है। चलिए रुक जाइए, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर जितना भी माध्यम है, दो गो आवेश के बीच में जो भी माध्यम होगा, उन सब का क्या होगा, आपेक्षिक परावैद्युतता, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं ध्यान से, ये मास्टर फॉर्मूला है, ठीक है ना, मास्टर फॉर्मूला, दिमाग खोल दीजिए, मास्टर फॉर्मूला आपके सामने है। का काम है सर मास्टर फॉर्मूला का, समझाइए थोड़ा। हम बोले दुनिया में जितना माध्यम है दो आवेशों के बीच में, पानी, पत्थर, लकड़ी, कांच, हवा, वायु, निर्वात, मुक्त आकाश, चालक, कुचालक, रबर, प्लास्टिक, जूता, सब माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतता होता है। जैसे अगर हम बात करें निर्वात का, तो निर्वात का आपेक्षिक परावैद्युतता का मान होता है 1। क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। तो इसलिए जब हम इस मास्टर फॉर्मूला की जगह क्या रखें, आपेक्षिक परावैद्युतता की जगह, इसके जगह पे कितना रखिए? 1। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। तो याद कीजिए पीछे में जब हम बोलते थे Q1 Q2 के बीच में अगर निर्वात हो जाए तो हम बोले थे कि नहीं यही फॉर्मूला लिखिएगा। क्यों बोले थे हम? क्यों बोले थे ये यही लिखिएगा, निर्वात होगा चाहे वायु होगा तो? क्योंकि निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, तो इसलिए जब 1 रखे तो ये आ गया। उसी प्रकार से निर्वात
का एक और वायु का आपेक्षिक परावैधुतता होता है 1.0006। ये तो लगभग एक ही है, ये तो लगभग एक ही है। तो फिर से अगर दो आवेश, इतना उतार लिए ना, अगर दो आवेश के बीच में Q1 Q2 के बीच में अगर वायु रखिएगा तो बताइए वायु का आपेक्षिक परावैधुतता कितना होता है? यार का मान 1। तो फिर से अगर इसके जगह पे 1 रखिएगा तो एक रखिए तो फिर से इतना आएगा कि नहीं आएगा? तो हम क्या बोले थे? वायु रखिए चाहे निर्वात रखिए, ठीक है ना, क्वेश्चन में चाहे मुक्ताकाश, ये 3 गो चीज बोलता है तो आप लिखते हैं ये। क्यों? क्योंकि इस सबका आपेक्षिक परावैधुतता दोनों का एक समान होता है, एक होता है। इसलिए हम बोले थे निर्वात और वायु दोनों एक ही चीज है। प्रैक्टिकली मत बोलिए निर्वात, यहां पे निर्वात माने एकदम अंतरिक्ष, हवा हुआ नहीं है, वायु माने हवा एकदम आंधी चल रहा है। तो ये दोनों प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट चीज है, लेकिन कूलॉम के नियम में दोनों एक ही हम बोल दिए। कारण था कि दोनों का आपेक्षिक परावैधुतता कितना होता है? 1। बाप रे, इतना भयानक कॉन्सेप्ट है, दिमाग हिल गया। काहेला सेम बोले? काहे कि दोनों का आपेक्षिक परावैधुतता 1 है, और जब 1 रख दीजिएगा तो फिर तो यही फॉर्मूला हम लिखवाए थे। ये फॉर्मूला कब लिखवाए थे? जब दो आवेशों के बीच वायु हो, निर्वात हो, चाहे मुक्त आकाश हो। क्यों लिखवाएं? क्योंकि दोनों का आपेक्षिक परावैधुतता, समझे, बराबर है। पूरा कहानी क्लियर हुआ सर? बोले चलिए। तो बहुत बच्चा बोलेगा कि सर अगर कांच, अगर मान लिए कि दो आवेश के बीच में कांच है तो आपेक्षिक परावैधुतता की जगह क्या रखें? तो अलग अलग माध्यम का आपेक्षिक परावैधुतता दिया हुआ रहता है। जैसे हम कुछ का लिखवा देते हैं, ठीक है ना, हम कुछ का लिखवा देते हैं तो ई दिमाग में, ई वाला फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। इस पे न्यूमेरिकल पूछेगा, बड़ी बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल पूछेगा। एगो हम, एगो आप, एगो हम बनाते हैं, एगो आप बनाते हैं। 1 घंटा का लेक्चर चाहिए, देते हैं। काहे टेंशन ले रहे? 1 घंटा का दे रहे हैं। बहुते लड़का कमेंट में 1 घंटा दीजिए ना सर, 2 घंटा पढ़ाइए ना सर, 5 घंटा पढ़ाइए ना। आइए पढ़ाते हैं, 1 घंटा पढ़ाते हैं। तो यहां पे हुआ क्या, 35 मिनट पढ़ाते हैं तो सुकून नहीं है, 1 घंटा पढ़ाएं। आइए, तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा। अब हम माध्यम लिखेंगे, आप भी लिखिए मेरे साथ साथ, माध्यम लिखेंगे और इधर में आपेक्षिक परावैधुतता लिखेंगे, आपेक्षिक परावैधुतता लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे सुन लीजिए, अगर निर्वात हो, दो आवेश के बीच में जो निर्वात होगा, एकदम निर्वात होगा, हवा हुआ नहीं चल रहा है, एकदम गर्मी, निर्वात समझते हो एकदम कुछ नहीं हो, वैक्यूम, ठीक है, निर्वात होगा तो आपेक्षिक परावैधुतता का मान आंख बंद करके 1 लिख दीजिए। अगर वायु हो जाए, वायु दो आवेश के बीच में, एगो दूगो आवेश
और दोनों के बीच में वायु हो जाए तो उनके बीच आपेक्षिक परावैधुता वायु का हो जाता है 1.00006 1.0006 दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। मतलब इसको क्या बोलिएगा, एक के ना बोलिएगा, चीज को एक के बोल देंगे। इसका कोई वैल्यू है जी, इसका कोई वैल्यू है तो एक। अगर कोई कांच है, कांच एगो आवेशी दोनों के बीच में कांच रख दिए, शीशा रख दिए जिसमें बाल झाड़ते हैं, कांच वहीं रख दिए तो उसका आपेक्षिक परावैधुतता 3 से 4 के बीच में होता है। 3 से 4 के बीच में होता है। वो क्वेश्चन में खुद बोल देगा कांच का अपेक्षिक परावैधुतता 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है बोल देगा, ठीक है ना। कांच का क्वेश्चन में बोल देगा, ठीक है। अगर पानी है, पानी माने एक आवेश ई, दोनों के बीच में एक आवेश ई है, दोनों के बीच में पानी है तो इसका अपेक्षिक परावैधुतता होता है 81। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अगर कोई माध्यम है, चालक या फिर धातु कह दें, चालक या धातु है, कोई मेटल धातु है तो इसका अपेक्षिक परावैधुतता होता है अनंत। यही 5 को याद रखिए, इसी में से जनरली दिखता है। याद हुआ? उतार लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए तो अब आइए कुछ क्वेश्चन कूलॉम के नियम पे किया जाए मास्टर फॉर्मूला को लेकर। तो चलिए तैयार हो जाइए। एक क्वेश्चन हम और दूसरा का क्वेश्चन आप। क्वेश्चन, यदि किन्हीं दो गोले पर आवेश 3 माइक्रो कूलम हो। 2 गोले पर आवेश कितना है? दोनों गोले पर 3 माइक्रो कूलम। माइक्रो दूसरा क्लास में सर बताए थे 10 के पावर -6, ठीक है। यदि किन्हीं 2 गोले पर आवेश 3 माइक्रो कूलम है हो गया, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है। एगो लड़का, याद आ गया, ठीक है, एक लड़का कमेंट किया एकदम चुपके से, कोई देख लेना। कमेंट नीचे में किया कैसे कि सर इस सेंटीमीटर को काहे मीटर में बदल रहे हैं, कोई देख लेगा तो हंसने न लगेगा, इसीलिए वो चुपके से कमेंट किया। सेंटीमीटर बाबू सीजीएस मात्रक है, कभी भी सीजीएस में मत लिखिए, कभी भी न्यूमेरिकल बनाया जाता है एसआई में बनाया जाता है, एसआई मात्रक में। तो दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है और एसआई मात्रक होता है मीटर, तो इसलिए पहले इसको मीटर में बदला जाएगा। तो आज से अगर कहीं सेंटीमीटर दिख गया ना, तुरंत पेन उठाइए, एकदम 100 से भागा मार दीजिए, काहे मीटर में बदलना, ठीक है। के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है और
इनके बीच मध्यम पानी है तो विद्युत बल क्या होगा? तो विद्युत बल क्या होगा? क्वेश्चन देख लीजिए। तो आवेशों के बीच में हमको विद्युत बल निकाला, हम देख लिए 3 माइक्रोकूलम, 100 सेंटीमीटर। चलिए क्या बोला है देखते हैं। 2 गोला है, अच्छा 2 गोला है, तो एगो ये 2 गोला, 2 गोला पे आवेश है 3 माइक्रोकूलम, तो Q1 पे है 3 माइक्रोकूलम और Q2 इस गोला पे है 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। दोनों के बीच की दूरी, अच्छा दूरियों दिया है 100 सेंटीमीटर। अब माध्यम पानियों दे दिया है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, पानियों दे दिया। अब तो नर्सरी का एगो बच्चा बना देगा इसको। चलिए मिटाए, फोटो क्लियर हुआ। तो विद्युत बल निकालना है, ठीक है। तो मास्टर फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं, मास्टर फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। बहुत लड़का विद्युत बल का ये सूत्र लिखेगा। गलती से भी लिखिएगा आप, बोलिए, ई गलती से भी लिखिएगा? नहीं सर, नहीं लिखेगा। क्या नहीं लिखेगा जी सर? ई जो है वायु निर्वात मुक्त आकाश के लिए लिखेंगे हम। बोले बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो पानी है तो कौन सा? मास्टर फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुना 10 के पावर 9। एप्सिलॉन R का मतलब यह है आपेक्षिक परावैद्युतता या आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका मान क्या होता है? पानी के लिए इसका मान क्या होता है? पानी के लिए इसका मान क्या होता है सर? 81। हम बोले लीजिए, लिखिए 81, ठीक है ना। चलिए हो गया, इसका मान लिख दिए 81। इतना का 9 गुना 10 के पावर 9, इसका 81। Q1 का मान 3 माइक्रोकूलम, तो 3। अब माइक्रोकूलम मतलब 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, ठीक है। Q2 का मान 3 गुना 10 के पावर -6। अब बट्टा में दूरी क्या? तो 100। किसमें है सर? सेंटीमीटर। क्या करें? मीटर में बदलिए। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, क्योंकि दूरी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। चलिए काटा कुटी कीजिए। 9 से 81 गया 9 बार में, 3 से 9 कट गया 3 बार में, 3 से 3 एक बार में, ले खत्म, कट गया सब, एक को बचबे नहीं किया। वाह क्या क्वेश्चन है, इसने क्वेश्चन न देना चाहिए, मजा आता है सब करने में। ए कट गया 1, तो अब आइए क्या बचा है? 10 के पावर 9 और उधर से -6 या -6, -12, ठीक, -12, -6, -12 अब +9, -12 + 9 -3, ठीक ना। तो ऐसे लिखेगा लड़का सर, और तो कुछ बचा हुआ नहीं है। तो 10 के पावर -3 और कुछ बचा हुआ है? क्लियर? ई कट गया, ई कट गया, ई कट गया, नीचे में भी सब कट गया, तो बचा क्या? नीचे में 1 बचा। तो 1 क्या लिखे हम? तो यहां पे 10 के पावर -3 न्यूटन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और तो कुछ बचा नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया, F बराबर 10 के पावर -3 न्यूटन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आप घर से कीजिएगा, ठीक है। तो इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीन को रोक के। अगला क्वेश्चन, यदि किन्हीं कमेंट में चाहिए, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। कुछ बच्चा अच्छा कमेंट कर रहा है, जैसे हम देख रहे हैं अविनाश, और भी बहुत लड़का है जो कमेंट कर रहा है। इंग्लिश मीडियम में भोला हो गया है, ठीक है, सूरज हो गया है, ठीक है। ये लड़का कभी भी कमेंट करता है, आंसर कभी भी कमेंट करता है, अच्छा लगता है, ठीक है। भोला हो गया, सूरज हो गया, ठीक है। ये सब लड़का कमेंट करने वाला है एकदम। जब देखिए हर वीडियो पे उस सबका कमेंट मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है गाइस। क्वेश्चन जानता है तो आंसर तुरंत लिखता है। कमेंट कीजिए। फिर RDX करके एक राजा करके है, तो वो भी कमेंट अच्छा करता है। आजकल लग रहा है सुध गया है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, यदि किन्हीं दो गोले पर यदि किन्हीं दो गोले पर आवेश 3 माइक्रोकूलम तथा एगो पे 3 माइक्रोकूलम तथा 9 माइक्रोकूलम है, तथा इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, और इनके बीच एक ऐसा माध्यम है जिसका आपेक्षिक परावैद्युतता 27 है। दे दिए आपेक्षिक परावैद्युतता का मान दे दिए किसी माध्यम का। तो इनके बीच बल क्या होगा? तो आवेशों के बीच बल क्या होगा? तो आवेशों के बीच विद्युत बल क्या होगा? ये चाहिए हमको कमेंट में आंसर। तुरंत पढ़िए, कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये था कुछ कूलॉम का नियम, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा होमवर्क है, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। इसको कीजिए, ठीक है। अगला क्लास में और भी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।